भारत के प्रमुख पशुपालक क्षेत्र। भारत के प्रमुख पशुपालक क्षेत्र 4 हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। पहला पढ़ेंगे अपन हिमालय पर्वतीय वाला क्षेत्र। जो हिमालय पर्वत है ये वाला क्षेत्र है, इसको अपन पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि यहाँ का जो पहाड़ी भाग है, पूरा पहाड़ी भाग है इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से है वो है भेड़ है, बकरियां हैं। और भेड़ एवं बकरियां यहाँ प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों में भेड़ एवं बकरियां यहाँ प्रमुख रूप से क्या है पाली जाती है। ये पूरा इलाका कैसा है, पहाड़ी इलाका है। ठीक है, हिमालय पर्वत क्षेत्र है, यहाँ पर उत्तराखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, आसाम आ गया, ये सिक्किम वगैरह ये क्षेत्र हो गए, ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। पहाड़ी इलाका पूरा है। भेड़ बकरियां यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या है पाली जाती हैं। दूसरा आता है उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। उत्तर वाला ये हो गया, पश्चिम वाला ये हो गया। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं उनमें प्रमुख रूप से क्या है, इस क्षेत्र में क्या है अल्प यानी कम मात्रा में, इस क्षेत्र में अल्प मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी पश्चिमी जो जलवायु क्षेत्र है इसमें कम मात्रा में क्या होती है वर्षा होती है, जिसके कारण क्या है यहाँ पर कृषि के स्थान पर पशुपालन अधिक किया जाता है। पशुपालन क्या है अधिक किया जाता है। यहाँ प्रमुख रूप से गाय है, भेड़ बकरियां हैं, साथ में ही घोड़े हैं, गायें हैं, खच्चर हैं आदि। गाय है, घोड़े हैं, खच्चर हैं, भेड़ बकरियां हैं, प्रमुख रूप से क्या है ये पाली जाती हैं। और इनका जो इलाका है पूरा क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से क्या है पंजाब वाला इलाका है, हरियाणा, दिल्ली, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये आदि इलाके हैं। इनमें क्या है अल्प मात्रा में क्या होती है बरसात होती है। और राजस्थान का भी इलाका इसमें सम्मिलित हो जाता है ये। ठीक है, इनमें बिल्कुल अल्प मात्रा में या कम मात्रा में क्या है बरसात होती है। इसलिए यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या है गाय है, भेड़ है, बकरी है, साथ में घोड़े हैं, खच्चर हैं, ये आदि क्या है प्रमुख पालतू पशु हैं अर्थात पाले जाते हैं। अब आते हैं पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र। पूर्व वाला और पश्चिम वाला क्षेत्र है, इनमें यहाँ पर क्या है प्रमुख रूप से क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में क्या होती है इन क्षेत्रों में। जो पूर्वी वाला है ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका, यहाँ पर क्या है पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के कारण प्रमुख रूप से क्या है यहाँ पर आवश्यक जो तापमान है वो भी अच्छा मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर चावल की फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है, बोई जाती है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो भैंस पालन प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के कारण चावल की फसल प्रमुख रूप से होती है, आवश्यक तापमान भी मिल जाता है, तो प्रमुख रूप से भैंस पालन आसानी से किया जा सकता है। इसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया,
ये वाला इलाका, ये सारा आ गया। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, सॉरी पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, साथ में ही मध्य प्रदेश का जो भाग है वो भी हो गया, तमिलनाडु हो गया, आसाम हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, आसाम हो गया और उड़ीसा, ये वाला इलाका है यहाँ पर, ये ठीक है। ये पर्याप्त वर्षा पूर्वी एवं पश्चिम का इलाका है। प्रमुख रूप से यहाँ क्या है, पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाती है, बरसात हो जाती है। यहाँ पर भैंस पालन प्रमुख रूप से क्या है, किया जाता है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम बिल्कुल कम, यहाँ पर ये कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, ये कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर वर्षा की कमी होने के कारण क्या है, प्रमुख रूप से ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से क्या है, फसल का उत्पादन किया जाता है। ज्वार बाजरा का प्रमुख रूप से फसल को उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या है, भेड़ पालन क्या है, किया जाता है। भेड़ पालन प्रमुख रूप से क्या है, किया जाता है। और नल, जब बरसात कम होती है, मध्यम होती है, यानी नल कूपों के द्वारा क्या है, सिंचाई की जाती है। और भेड़ों को जो ज्वार बाजरा है उसके लिए क्या है, आवश्यक रूप से क्या है, ज्वार बाजरा उनके लिए आवश्यक रूप से क्या है, पानी मिल जाता है। साथ में ही सिंचाई द्वारा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है, नलकूप की सुविधा है, वहां पर भैंस भी और गाय व भैंसें भी क्या है, पाली जाती हैं। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है वहां पर गाय एवं भैंस भी आसानी से क्या है, पाली जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश वाला भाग हो गया, मध्य प्रदेश वाला भाग हो गया, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ये आदि जो भाग हैं, पंजाब का भाग, कुछ हिस्सा पंजाब का भी आ जाता है, ये वाला भाग, इन क्षेत्रों में पर्याप्त मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र है। या प्रमुख रूप से सिंचाई के द्वारा क्या है, भैंस का पालन, गाय का पालन क्या है, आसानी से किया जा सकता है। तो अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा है भारत के प्रमुख पशु। भारत के प्रमुख पशु, नंबर 1 पढ़ेंगे अपन, गाय व बैल। देखिएगा, गाय और बैल, भारत में गाय और बैल पालन में, भारत का गाय व बैल पालन में विश्व में ब्राजील देश के बाद भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है भारत का, ठीक है। गाय व बैल पालन में भारत का विश्व में ब्राजील देश के बाद कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है। भारत में इनकी संख्या लगभग 19.9 करोड़ है। भारत में इनकी संख्या वर्तमान समय में जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 19.9 करोड़ है। अर्थात भारत में विश्व की लगभग 12.7%, कितनी, 12.7% के करीब क्या है, गाय और बैल पाई जाती हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रमाणित ये होता है, जो गाय का दूध होता है वो बहुत पौष्टिक होता है, A2 का वर्ग का होता है, A2 वर्ग का होता है और बहुत ही क्या होता है, पौष्टिक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है और अमृत तुल्य, किसका,
अमृत तुल्य के समान होता है। ठीक है, A2 वर्ग का होता है, अमृत तुल्य वर्ग पौष्टिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसका दूध वैसे तो पतला होता है, लेकिन एक वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार ये माना जाता है कि इसका दूध है, गाय का दूध है, वो A2 वर्ग का माना जाता है, अमृत तुल्य के समान माना जाता है। तो खैर अपने गाय बैल हैं, विश्व की भारत में 19.9 करोड़ गाय बैल हमारे देश के अंदर पाई जाती हैं। गाय पालन में भारत का ब्राजील देश के बाद, कौन से देश के बाद? ब्राजील देश के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है। अब आते हैं अपन दूसरे जो प्रमुख है, भैंस। दूसरा है भैंस। देखिएगा, भैंस है, भैंस का दूध गाय की अपेक्षा थोड़ा गाढ़ा होता है। भैंस का दूध है वो गाय की तुलना में अधिक गाढ़ा होता है, और भैंस है जो गाय की तुलना में अधिक दूध देती है। ठीक है, भैंस पालन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, पहला स्थान है। भैंस पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? पहला स्थान है। ठीक है, भारत में विश्व की लगभग, भारत विश्व में भैंस पालन में कौन से स्थान पर आता है? पहले स्थान पर आता है। भैंसें हैं भारत के जो आर्द्र जलवायु होती है, ठंडी जलवायु होती है, उन क्षेत्रों में भारत बिल्कुल रूप से उन क्षेत्रों में भैंसें हैं भारत में क्या हैं? पाली जाती हैं। अब जो अगला टॉपिक आता है, बकरियां। बकरियां, देखो, गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। क्या? गरीब की गाय है, गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। ठीक है ना, बकरी दिन पर दिन लगभग प्रतिदिन 2 या 3 लीटर दूध दे देती है। बकरी है जो दिन में करीब लगभग एक दिन में 2 से 3 लीटर क्या है? दूध दे सकती है। साथ में ही बकरी का रखरखाव है, वो खर्चा है इसका, वो कम होता है। बकरी है, उसका जो रखरखाव का खर्चा होता है वो बिल्कुल क्या होता है? कम होता है, और वंश वृद्धि बहुत अधिक मात्रा में होती है, यानी साल में 2 बार। तथा बकरी है, इसकी उत्तम जो प्राकृतिक है, उत्तम प्राकृतिक जो इसकी मैंगनियां होती हैं, उनसे प्राकृतिक खाद क्या है? बनाया जाता है। बकरियां भारत में अधिकांशतः मांस के लिए और ऊन के लिए क्या है? बकरियां अक्सर हमारे देश के अंदर ऊन के लिए और वो मांस के लिए क्या है? प्रमुख रूप से क्या है? ये पाली जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अपन आते हैं भेड़। भेड़ भेड़ हमारे देश में अर्ध शुष्क और अर्ध जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं। उन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से क्या है? भेड़ हमारे देश के अंदर क्या है? पाली जाती है। साथ में ही इनका उपयोग है ऊन के लिए और मांस के लिए। इनको क्या है? भेड़ों को हमारे देश के अंदर क्या है? पाला जाता है। भेड़ पालन में भारत का विश्व में चीन देश के बाद दूसरा स्थान है। भेड़ पालन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। साथ में ही ये नेक्स्ट जो हमारा प्रमुख पशु आता है
वो है ऊंट। ऊंट देखिएगा, ऊंट है वो रेगिस्तान का एक अति महत्वपूर्ण उपयोगी पशु है, क्योंकि इसके पैर क्या होते हैं, गद्दीदार होने के कारण पैर इसके गद्दीदार होते हैं, रेत में नहीं धंसते हैं, इसलिए ऊंट को क्या है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पैर हैं वो गद्दीदार होते हैं और रेत में कभी धंसते नहीं है और आसानी से क्या है, रेत में दौड़ सकता है। जो ऊंट होता है हमारे देश के अंदर ये एक ऐसा पशु है जो झाड़ियों को खा लेता है और पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनको खा करके अपना पेट भर लेता है। साथ में ही जो इसकी जो चमड़ी मोटी होती है और मलमूत्र इसका गाढ़ा होता है, मलमूत्र गाढ़ा होने के कारण और चमड़ी मोटी होने का इसमें पसीना इसमें बहुत कम आता है और ये क्या है, 7 दिन तक बिना पानी पिए क्या है, रह सकता है। ऊंट के अंदर एक ऐसी अद्भुत क्षमता होती है, ऊंट के अंदर एक ऐसी अद्भुत क्षमता होती है कि ये बरसों तक क्या है, बरसों तक जो ये जिस मार्ग पे चला जाता है, जिस रास्ते पर चला जाता है, बरसों बाद भी इसमें रास्ते को कभी भूलता नहीं है। एक अद्भुत क्षमता होती है। साथ में ही ये ऊंट जो प्रतिदिन लगभग 50 किलोमीटर तक क्या है, एक दिन में 50 किलोमीटर की दूरी क्या है, आसानी से तय कर लेता है। साथ में ही ऊंट है, इसका ऊंट का उपयोग है, इसकी जो बाल होते हैं या खाल होती है, इनसे क्या है, इसका उपयोग ऊंट का हमारे देश के अंदर बोझा ढोने के लिए, सैनिक टुकड़ियों के लिए, साथ में ही गाड़ी को खींचने में, कुओं से पानी खींचने में, और इसके जो बाल होते हैं उनसे रस्सियां बनाई जाती हैं और इसकी जो चमड़े से काठी, थैले, तेल की कुप्पियां, ये आदि क्या है, बनाई जाती हैं। बोझा ढोने में क्या किया जाता है, ऊंट का उपयोग किया जाता है। हमारे देश के अंदर जो ऊंट है वो एक कुबड़ वाला पाया जाता है, बल्कि अरब देशों में 2 कुबड़ वाला ऊंट क्या है, पाया जाता है। हमारे देश में 4 लाख ऊंट, वर्तमान समय में 4 लाख, लगभग 4 लाख के करीब क्या है, ऊंट पाए जाते हैं, जिसमें 50% ऊंट हैं वो अकेले क्या है, राजस्थान के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। साथ में ही ऊंटनी का जो दूध होता है वो भी एक उपयोगी होता है और वो दूध है वो पीने के क्या है, काम में लिया जाता है। भारत में विश्व का लगभग 2.04% क्या है, ऊंट हमारे भारत में क्या है, पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों में भी क्या है, आदि राज्य में भी क्या है, ऊंट पाले जाते हैं। तो ये टॉपिक ऊंट का कंप्लीट होता है। इसके अलावा हमारे भारत में अन्य जो पशु हैं जैसे याक है, खच्चर है, घोड़े हैं, टड्डू है,
सूअर है, ये मुर्गी है, ये क्या है, आदि पशु भी हमारे भारत में क्या है, पाले जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति के क्या कारण हैं? भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति के क्या कारण हैं? नंबर 1 आता है पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी। दूसरा टॉपिक आता है इसमें अच्छी पशु नस्लों का अभाव। तीसरा टॉपिक आता है इसका पशुओं में विभिन्न बीमारियां। चौथा टॉपिक आता है इसमें पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। देखिएगा, हमारे देश में जो दूध देने वाले पशु हैं, दूध देने वाले जो पशु हैं, उनकी संख्या हमारे देश में क्या है, कम है। इसलिए भारत सरकार ने भारत के अंदर पशु नस्ल सुधार करने के लिए जो पशु चिकित्सालय हैं, कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र हैं, उनकी क्या है, भारत में क्या की है, स्थापना की है। और भारत सरकार है जो कृत्रिम गर्भाधान है या जो पशु चिकित्सालय है, उनको गांव-गांव में जाकर के धीरे धीरे क्या है, खोल रही है। लेकिन हमारे भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रों की कमी, पशुपालकों की थोड़ी लापरवाही, अज्ञानता के कारण, उदासीनता के कारण यह योजना है पूरी तरीके से हमारे देश में क्या है, सफलता नहीं मिली है, जिसके कारण हमारे भारत में अनेक प्रकार की जो पशुओं के अंदर क्या है, बीमारियां, पशुओं के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, ये कमजोर स्थिति का कारण बन गई है। देखिएगा, पहला टॉपिक आता है हमारे पशुधन की कमजोर स्थिति के कारण। भारत में लगभग 20% भारत में लगभग 20% क्या है, पशु संसाधन हमारे देश में क्या है, पाया जाता है। विश्व में उत्पादन की दृष्टि से, दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान आता है। ठीक है, अब इसकी बात आती है कि पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी। हमारे देश में क्या, जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या है, जो पशुपालन है वो क्या है, गौण मात्रा का है, कम मात्रा में है पशुपालन बहुत, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या के भरण पोषण के लिए कृषि कार्य क्या है, अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसके कारण क्या है, हमारे देश में पशुओं के लिए पौष्टिक आहार व हरा चारा नहीं मिल पाता है। उनके लिए भूसा या सूखा डंठल उनके लिए क्या है, खिलाया जाता है, जिसके कारण क्या है, उनको उचित मात्रा में साल भर के लिए पौष्टिक आहार व हरा चारा नहीं मिल पाने के कारण वो दूध भी कम देते हैं और दूध अक्सर कम देते हैं। ठीक है, जब पूरा साल भर उसको हरा चारा नहीं मिलेगा, पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा,
तो उनको सूखा डंठल और भूसा खिलाया जाता है, इस कारण वो क्या है, दूध नहीं दे पाते हैं और कमजोर होते चले जाते हैं। दूसरी बात है अच्छी पशु नस्लों का क्या है, अभाव। अच्छी पशु नस्लों का अभाव का मतलब ये होता है, भारत में जो क्या है, दूध देने वाले जो पशु हैं उनकी संख्या लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कृत्रिम गर्भाधान और पशु चिकित्सालयों की खोलने की व्यवस्था की है। गांवों के अंदर धीरे धीरे ये खोलते जा रहे हैं, लेकिन पशुपालकों की अज्ञानता, लापरवाही व उदासीनता के कारण यह योजना पूर्ण रूप से हमारे देश के अंदर क्या है, सफल नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अच्छी पशु नस्लों का हमारे देश में क्या है, अभाव पाया जाता है। पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, पशुओं को एक साथ चराने में, एक साथ क्या है, बाड़े में बांधने पर, गंदा जल पिलाने से पशुओं के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या है, बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं, जिसके कारण उनको पौष्टिक व पूर्ण आहार नहीं देना, मक्खी मच्छरों से नहीं बचा पाना भी एक पशु का कमजोर स्थिति का कारण बनता है, जिससे वर्षा काल में उनको खुरपक्का और मुंहपक्का जहरबाद बुखार का आना संभव हो जाता है। ठीक है, पशुओं को एक साथ चराने से, एक बाड़े में बांधने से और गंदा जल पिलाने से विभिन्न प्रकार की क्या है, उनके अंदर बीमारियां हो जाती हैं। वर्षा काल में मुंहपक्का, जहरबाद, खुरपक्का और बुखार, ये क्या है, आदि उनमें क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। जो पशुपालक होते हैं वो क्या है, पशुओं को परंपरागत रूप से पशुओं को एक साथ बांधते हैं, एक साथ चराते हैं, पौष्टिक भोजन नहीं दे पाते हैं, हरा चारा उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, साथ में ही स्वच्छ जल का अभाव होने के कारण कमजोर होने से कम दूध देते हैं और दुधारू पशुओं को हरे चारे के अभाव के कारण, जो दुधारू पशु होते हैं वो हरे चारे के अभाव के कारण फसलों के डंठल जो भूसा है वो खिलाने से क्या है, वो कमजोर हो जाते हैं और दूध भी क्या है, कम देते हैं। ठीक है, तो इनसे दूध उत्पादन कम होता है। तो कहने का मतलब यह है, भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति के कारण पहले पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी, अच्छी पशु नस्लों का अभाव, पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती है, पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारत में पशु जो संसाधन है उसके विकास के उपाय।